हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे चीन ने भारत को डबल धोखा दिया है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। हाल में ही चीन से आई पीपीई किट पर सवाल उठे थे। चीन पर आरोप लग रहे थे उसने बेहद ही घटिया पीपीई किट भेजी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उसके पीपीई किट की आलोचना हो रही है। बावजूद इन सब के भारत ने एक बार फिर चीन पर भरोसा किया और रैपिड टेस्टिंग किट मंगा ली। अब पता चल रहा है कि चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट में ही गड़बड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, जिस चीन ने खराब पीपीई किट भेजी थी, आखिर उसी चीन पर रैपिड टेस्टिंग के लिए भरोसा क्यों किया गया? और अगर इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो टेस्टिंग से पहले रैपिड टेस्टिंग किट की जांच क्यों नहीं की गई? रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी की शिकायत सबसे पहले राजस्थान ने मंगलवार को की। इसके बाद से ही आईसीएमआर ने एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। ये रोक सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी लगाई गई है। फिलहाल आईसीएमआर इस मामले में छानबीन कर रहा है क्योंकि कई राज्यों ने शिकायत की है कि उनके नतीजों में 6% से 71% का उतार चढ़ाव दिखा गया है। आईसीएमआर ने कहा है कि ये बिल्कुल भी स्वीकारयोग्य नहीं है और हो सकता है किट को बदलने की भी जरूरत पड़े। एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट पर तो सवाल उठ ही रही है, साथ ही इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये किट गड़बड़ है या उसे इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं है। कुछ सरकारी सूत्र कह रहे हैं ये किट्स गड़बड़ नहीं है बल्कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं है। मैं मान लेता हूँ हमारा इंडिया के विभिन्न राज्यों के डॉक्टरों को सही से टेस्टिंग करना नहीं आता है, इसलिए वो सब चीन के टेस्ट किट को गलत कह रहे हैं। मुझे आप बताइए, क्या यूरोप के डॉक्टरों को भी सही से टेस्टिंग करना नहीं आता है? क्योंकि आप सबको पता है सबसे पहले इटली और स्पेन में ही चीन की घटिया टेस्टिंग किट के ऊपर सवाल उठा था। इससे पहले चीन ने भारत में जो पीपीई किट भेजे थे उनमें से करीब 1/4 क्वालिटी टेस्ट में ही पास नहीं हो पाए थे। 5 अप्रैल तक भारत में चीन से करीब 1.70 लाख पीपीई किट की सप्लाई आई थी, जिसमें से 50,000 किट क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। इन घटिया पीपीई किट्स के इस्तेमाल से डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स के खुद संक्रमित होने का खतरा है। इन उपकरणों की जांच डीआरडीओ की ग्वालियर स्थित लैबोरेटरी में हुई थी। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन मेडिकल सप्लाई के नाम पर दुनिया के साथ मजाक कर रहा है। यूरोपीय देशों समेत कई जगहों पर चीन ने इतना घटिया पीपीई किट भेजे हैं जिन्हें पहना ही नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें चीन के भेजे पीपीई किट पहनते ही फट जा रहा है। मास्क के नाम पर भी चीन ने शर्मनाक हरकत की है। बीते दिनों उसने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान तक को अंडरवेयर से बने मास्क भेजे थे। अब भारत के साथ ही उसने ऐसा ही भदा मजाक किया है। मेरा सवाल है, जब चीन की पीपीई किट फेल हो गए थे फिर क्यों चीन के रैपिड टेस्टिंग किट पर भरोसा किया गया? या फिर सरकार पैसा बचाने के लिए जापान और साउथ कोरिया से महंगे टेस्टिंग किट को ना खरीदकर चीन से ही ज़्यादा खरीदा? क्या ये सही वक्त है पैसा बचाने के लिए? इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश साउथ कोरिया के किट को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम इतने भी समर्थ नहीं हैं कि जापान और साउथ कोरिया के महंगे किट को खरीद पाए? कितनी बार चीन से धोखा खाने के बाद हमारा आंख खुलेगा? भारत के लोग जानना चाहते हैं सिस्टम में बैठे वो लोग कौन हैं जिनका चीन के प्रति प्यार कम नहीं हो रहा है। आप मुझे बताओ। अब हम चाहते हैं जापान और साउथ कोरिया की कंपनी इंडिया में आए, लेकिन हम बदले में क्या कर रहे हैं? हम चीन से ज़्यादा टेस्टिंग किट खरीद के उन देशों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अब 2 दिन पहले ही हमारा सरकार साउथ कोरिया से 5 लाख टेस्ट किट मांगा है। अगर ये काम पहले से किया जाता कितना अच्छा होता। देखिए, मैं जानता हूँ अब हमारे देश में भी टेस्टिंग किट बन रहे हैं, लेकिन ये सब एक लिमिट तक बन रहे हैं और अब हमें ज़्यादा टेस्टिंग किट की ज़रूरत है। आप मुझे अब बताइए, अब चीन की घटिया टेस्टिंग किट के कारण जो हमारा 5 से 7 दिन लेट हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? क्योंकि साउथ कोरिया की किट आने में कम से कम 5-7 दिन लगेगा। अब चीन के साथ सामने आने के बाद हो सकता है हमें और ज़्यादा किट को जापान और साउथ कोरिया से मंगाना पड़ सकता है। देखिए, सिर्फ लॉकडाउन करके कोरोना को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, लॉकडाउन करने से कोरोना तेज़ी से नहीं फैल पाएगा। कोरोना को 100% ख़त्म करने के लिए हमें लॉकडाउन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत भी है, ताकि कोरोना प्रभावित लोगों को चिन्हित करके उन्हें सही ट्रीटमेंट किया जा सके। अब भारत के पास 2-3 महीना है। अगर इस टाइम पे भारत कोरोना को 100% ख़त्म नहीं कर पाया तो आगे हालत और बिगड़ेगा, क्योंकि एक बार बारिश का मौसम आया तो कोरोना तेज़ी से फैलेगा और बहुत बर्बाद करेगा। इसलिए अब भारत सरकार के साथ साथ बाकी सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना को 100% ख़त्म करने के लिए सही कदम उठाना चाहिए, नहीं तो भारत बहुत पीछे चला जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए।
दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।